नमस्कार दोस्तों। आज अगर आपने 4 क्लास देखी होगी राजपूताना मराठा संघर्ष की, तो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम करवा रहे हैं इस वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले नेक्सस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है राजपूताना मराठा संघर्ष की। उसमें 4 वीडियोज जो लगभग कुल मिलाकर 1 घंटा सवा डेढ़ घंटा के क्लासेज है, वो अगर आप देखते हैं फिर ये अगर वीडियो अटेंड करते हैं तो इससे आपको लाभ होगा और आने वाले एग्जामों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और कम से कम मैं आपको 17-18 क्वेश्चन कराने वाला हूं और उनके बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अपने हाईलाइट आज यही है कि राजपूताना व मराठा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी रियासत पर पहली बार मराठा हस्तक्षेप हुआ। अगर आप कंटिन्यू हमारे क्लासेस ले रहे हैं, 4 क्लासेस हुई इनकी, अगर आपने ली है तो आपको क्वेश्चन आंसर पता ही होगा आंसर क्या है। तो मराठा सबसे पहले कहां पर हुआ था, तो वो होता बूंदी में। कहां पे, बूंदी में। जहां आपको पता ही है कि बुद्ध सिंह के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ था। एक थे दलेल सिंह, थे उमेद सिंह, थे उनकी रानी कछवा रानी थी। इन सबके चक्रों के कारण ही वो हस्तक्षेप हुआ था मराठों का। ठीक है, मल्हारराव होलकर की एंट्री भी हुई थी और हाडा सालेम सिंह के पुत्र प्रताप सिंह का भी इसमें रोल था। तो वो सारा मैं डिटेल्स वाइज वीडियो में बता गया है और यहाँ पे मैं आपको हल्का सा हिंट दूंगा कि भाई इस क्वेश्चन में क्या था और इस आंसर में क्या था, ये बताओगे मैं आपको। ठीक है, तो पहला हस्तक्षेप राजस्थान में कहां हुआ था, बूंदी में। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले राजस्थान में कौन से पेशवा आए थे। तो पहले बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, या विश्वनाथ, या बालाजी बाजीराव। तो ऑप्शन होगा इसका बालाजी बाजीराव, जो कि राजस्थान में आए थे। सबसे पहले पेशवा थे आने वाले बालाजी बाजीराव। पेशवा क्या होते हैं, तो मराठा जैसे छत्रपति होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद जो होता है पद वो पेशवा होता है, प्रधान। तो वही पेशवा जो थे वो थे बालाजी बाजीराव। ठीक है, इसके बाद बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष के समय राजा कौन थे। जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि बूंदी के टाइम कौन थे, महाराजा बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के पुत्र हुआ था भवानी सिंह और एक हुआ था उमेद सिंह। भवानी सिंह को पुत्र मानने से मना कर दिया, तो जवेद सिंह ने हत्या कर दी थी भवानी सिंह की। उसके बाद दलेल सिंह को राजा बनाया गया और फिर मराठे भी आए और 6 लाख रुपए देकर आक्रमण कराया बूंदी पर। ये सारे चीजें हुई थी वहां पर बूंदी में बुद्ध सिंह के टाइम। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन, हुड्डा सम्मेलन। तो राजपूत मराठा से परेशान थे, तो उसी चक्कर में उन्होंने किया था हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया था राजस्थान में, परंतु वह सफल रहा। तो अब हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्ष कौन थे, कि जी प्रतिनिधि कौन था मैन, वो थे जगत सिंह द्वितीय। जबकि रूपरेखा जो तय की थी वो की थी सवाई जय सिंह ने। इस कारण इन दोनों के बीच अनबन के कारण ये हुड्डा सम्मेलन असफल रहा था। ठीक है, और जोरावर सिंह आपके बीकानेर रियासत के प्रतिनिधि थे और राज सिंह किशनगढ़ के प्रतिनिधि थे। इसके बाद जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष के समय मारवाड़ के राजा कौन थे, उस टाइम महाराजा कौन थे मारवाड़ या जोधपुर के, तो वो थे अजीत सिंह। अजीत सिंह क्यों, कि ये जो शुरू हुआ है ये 1708 में शुरू हुआ है। इसके बाद अभय सिंह विजय सिंह राजा बनते हैं, परंतु जो शुरुआत हुई थी वो अजीत सिंह के समय हो गई थी उत्तराधिकार की। किसके उत्तराधिकार की, जयपुर उत्तराधिकार। हस्तक्षेप शुरू हो गया था मराठों का जयपुर में। ठीक है, इसके बाद सरगा सुलेसर लाट का निर्माण कौन करवाता है या किसने करवाया है, तो वो करवाया है आपके ईश्वरी सिंह ने। ईश्वरी सिंह ने करवाया है। तो ईश्वरी सिंह ने आपके किसका निर्माण करवाया है, सरगा सुलेसर लाट का निर्माण करवाया है। और माधो सिंह के भाई था ये सौतेले ईश्वरी सिंह। ठीक है, इसके बाद कौन सी रियासत में दोनों पक्षों से मराठा सहायता मांगी गई थी, तो बूंदी में हस्तक्षेप हुआ है, जयपुर में हुआ है, मेवाड़ में हुआ है, जोधपुर में हुआ है, इन रियासतों में हुआ है। तो किन से, दोनों पक्षों से, इधर भी राजा बनना चाहते हैं इधर भी राजा बनना चाहते हैं, बट कौन से पक्षों से मराठा सहायता दोनों पक्षों से ली गई है, तो वो एकलौती रियासत थी, वो थी मेवाड़। तो आपका दूसरा आंसर से हो जाएगा मेवाड़, जो कि दोनों पक्षों से मदद ली गई मराठों की। एक तरफ थे रतन सिंह थे और दूसरी तरफ थे वो अरिजीत सिंह थे, जिन्होंने 20 लाख रुपए दिए मराठों को
और इन्होंने दिए थे 50 लाख रुपए दिए थे रतन सिंह ने मराठों को सहायता के लिए। और मराठे तो मैन राजस्थान में पैसों के लिए आए थे, धन लूटने के लिए वो मराठे राजस्थान में आए थे, क्योंकि मुगल भी कमजोर हो गए थे और मुगलों के दिन ही अधिकतर राजपूताना आता था। तो उन्होंने ये समझा कि भी अभी राजपूताने पर किसी का अधिकार नहीं है, तो क्यों ना हम अधिकार करते। तो इसी के तहत मराठों ने राजपूताना में आतंकित किया और बहुत लूटपाट की, बहुत धन वसूला राजपूत राजाओं से। इसके बाद 8वां क्वेश्चन कि बूंदी रियासत से संबंधित थे निम्नलिखित में तो कौन सही है। तो देखिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से सही कौन है जो बूंदी से संबंधित है, यानी कि बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष में जो शामिल थे वो कौन कौन थे इसमें से। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि बुद्ध सिंह, इसके बाद सालिम सिंह, इसके बाद उमेद सिंह, इसके बाद जगत सिंह। दूसरा ऑप्शन है जगत सिंह में दुर्जनसाल, राज सिंह, हरि सिंह मेवाड़, रतन सिंह, बख्त सिंह, और चौथा ऑप्शन है आपके अभय सिंह, संग्राम सिंह, जय सिंह। अगर आपने बूंदी उत्तराधिकार सही से पढ़ा हुआ है कि भाई इसमें कौन कौन लोग थे, तो आपके हिसाब से आपको पता चल गया कि पहला ऑप्शन सही है कि क्योंकि बुद्ध सिंह जो बूंदी के राजा थे और उमेद सिंह जो बाद में राजा बनते हैं, और वही सालिम सिंह जो कि करवड़ के जागीरदार थे, और उन्हीं के पुत्र दलेल सिंह और प्रताप सिंह होते हैं। दलेल सिंह का समर्थन तो करते हैं जय सिंह, और प्रताप सिंह करते हैं कछुआ रानी का समर्थन। वही मराठा को लेकर आते हैं राजस्थान में, कौन, प्रताप सिंह, जो कि सालिम सिंह के पुत्र होते हैं, और उमेद सिंह पुत्र होते हैं बुद्ध सिंह के, जिनको राजा बनाना चाहती है कछुआ रानी। ठीक है, इसके बाद पेशवा एक निजी खत मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त करेगा। ये शर्तें कौन से समझौते में की गई है। तो ऑप्शन इसमें हुरडा सम्मेलन में, धौलपुर समझौता, या मराठा राजपूत नीति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा वह होगा धौलपुर समझौता। सही आंसर ये होगा, और इसमें आपके पहला आंसर सही होगा। तो धौलपुर समझौते में शर्तें की गई थी कि रामपुरा में मिलना है, सॉरी हुडा में की थी, धौलपुर में यह किया गया था कि भी अपन को मुगलों के प्रति व्यक्त करने निष्ठा। तो उनका जो प्रतिनिधि था वो जयसिंह था मुगलों का, और मराठा में थे बाजीराव बालाजी, क्योंकि पहले पेशवा भी थे। उनमें समझौता हुआ था कि भाई मालवा की सुविधा दी जाएगी, धौलपुर समझौते के तहत मालवा की सुविधा दी जाएगी मराठों को, और दूसरा 500 सैनिक दिए जाएंगे, जो जबकि काम करने पर 4000 घुड़सवार भी दिए जाएंगे। ये शर्तें थी धौलपुर समझौते की। और हुड्डा सम्मेलन में आपको पता ही है कि रामपुरा में युद्ध करने की नीति थी राजपूतों की मराठों के विरुद्ध, तथा सभी राजपूत एक साथ रहेंगे। ये था हुड्डा सम्मेलन और धौलपुर समझौता। इसके बाद सूरज कंवर एवं चंद्र कंवर कौन सी रियासत की रानियां थी। ठीक है, तो वो थी अपने जयपुर की, और जयपुर में थी सवाई जयसिंह की पत्नियां थी। ये कौन कौन, सूरज कंवर और चंद्र कंवर। चंद्र कंवर आपके थी मेवाड़ की राजकुमारी, वही सूरज कंवर थी वो खींची रानी थी। और इन्हीं के पुत्रों के बीच ईश्वर सिंह एवं माधव सिंह के बीच उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ होता है जयपुर में। इसके बाद जयपा सिंधिया मराठा सरदार कौन से उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों का प्रतिनिधि करता है। तो जयपा सिंधिया राजस्थान की किस रियासत में एंट्री करता है, तो वो थी जोधपुर। जब जोधपुर में राम सिंह, विजय सिंह, भक्त सिंह, अभय सिंह के बाद संघर्ष हो रहा था, तो वहां पर जयपा सिंधिया ने मराठा की तरफ से पैसे लेकर आक्रमण किया था जोधपुर पर, और राम सिंह को राजा बनाया था, और विजय सिंह को भगा देता नागौर में, जबकि वापिस विजय सिंह जेल दे देते हैं जयपा सिंधिया को, और फिर विजय सिंह बनते हैं जोधपुर के राजा। ये था जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। इसके बाद रतन सिंह महाराणा बनने के लिए सैतार्थ कितने रुपए सिंधिया को देने का वादा करता है। तो वो करता है आपके 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए आपके रतन सिंह मराठा को देता है, और बोलता है कि हमें महाराणा बनना है। भाई सामने वाले पक्ष हरि सिंह ने भी मराठा को 20 लाख रुपए दिए थे, उन्होंने कम पैसे दिए तो उनकी सहायता नहीं की, और इनकी ज्यादा सहायता की, 50 लाख रुपए दिए थे। तो फिर बनते हैं रतन सिंह राजा बनते हैं, परंतु ये क्या देने देने के चक्कर में रहता है कि भाई आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, इसके चक्कर में रतन सिंह को हटाकर फिर से हरि सिंह राजा बन जाते हैं। 60 लाख रुपए देकर कौन, हरि सिंह राजा बनते हैं अपने मेवाड़ के। इसके बाद कौन सी रियासत मराठों की लूटमार से बची रही। अधिकांश राजपूताना में मराठों ने उपद्रव मचाया, बट कुछ 3-4 रियासत थी जो बच गई थी मराठों से। वो कौन कौन सी थी, तो देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन ये है कि जयपुर या किशनगढ़, दूसरा ऑप्शन जोधपुर, बूंदी, तीसरा मेवाड़,
या कोटा, या चौथा जैसलमेर या बीकानेर। तो आपको पता ही है जयपुर में हुआ था तो पहला कूट गलत हो गया, ठीक है। दूसरा जोधपुर में भी हुआ था, बूंदी में भी हुआ था, मेवाड़ में भी हुआ था हस्तक्षेप, और कोटा में भी हुआ था। तो बच गई कौन? जैसलमेर व बीकानेर। तो अब कैंसर हो जाएगा जैसलमेर और बीकानेर, जो कि मराठों से बच गई थी, और मराठों ने खिराज मुक्त रखा यानी कर मुक्त रखा इन रियासतों को। इसके साथ ये किशनगढ़ भी थी, परंतु ये कूट जयपुर के साथ होने के कारण ये ऑप्शन गलत होगा, और सही कौन सा होगा? जैसलमेर और बीकानेर। इसके बाद हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन के बारे में एक बात की गई है कि हुरडा सम्मेलन ऐतिहासिक तो था बट इतिहास नहीं बना सका, क्यों? कि राजस्थान के राजपूताना राजा विलासी भोगला से हो गए थे, इसलिए वो असफल रहा, और हर राजा कोई किसी के प्रति झुकने वाला नहीं था। अगर एक कुर्सी भी आगे रखी जाती महाराणा के आगे तो बैठे वाले थे, जैसे कि यहाँ पर रखी हुई है मेवाड़ की कुर्सी, यहाँ पर रखी हुई जयपुर की कुर्सी, अगर आगे रखी हुई है तो वो मानने वाले थे। इस प्रकार की राजपूताना में ईर्ष्या व्याप्त थी, जिस कारण ये सम्मेलन नहीं चल सका और असफल हो गया। और तो ये कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपके 16 जुलाई को, 1734 को ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये डेट याद रखनी आपको, एग्जाम में आ भी सकती है कि भाई हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो वो क्या कहता? 16 जुलाई 1734 को। इसके बाद धौलपुर समझौते में किस महत्वपूर्ण स्थान की सुविधारी मराठों को दे दी गई थी? तो धौलपुर समझौता हुआ था मुगलों व मराठों के बीच। मुगलों की तरफ से थे सवाई जय सिंह, और मराठों के जो पेशवा थे वो थे बालाजी बाजीराव। उनके बीच 3-4 समझौते हुए थे। उन्हीं समझौते में से एक ही समझौता था कि भाई मराठों को मालवा की सुविधारी दी जाएंगी। किसकी? मालवा की। तो ऑप्शन बी यानी कि दूसरा आप कैसे हो गया? मालवा। तो मालवा की सुविधा दे दी जाएंगी किसको? मराठों को। और मुगलों ने हाथ जोड़ के ये भी कहा कि हमको परेशान ना करे, हमको आराम से अपने हरम में रहने दे, सोने दे। इस प्रकार के मुगलों की दिन आगे थे, मतलब समय बहुत खराब चल रहा था मुगलों का। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, माधो सिंह कौन से युद्ध में विजयी रहा? तो राजमहल का युद्ध भी हुआ मराठों और जयपुर के बीच, तुंगा का युद्ध भी हुआ, मालपुरा का युद्ध भी हुआ, परंतु राजमहल के महल में तो ईश्वर सिंह जीत गए थे और माधो सिंह हार गए थे। परंतु बगरू के युद्ध में, बगरू या खरगू बोल सकते हैं, बगरू का युद्ध जिसमें कौन जीत गए थे? माधो सिंह। माधो सिंह इसमें जीत गए थे, ठीक है। बाकी ये फिर माधो सिंह के चलने के बाद, मतलब ऑफ होने के बाद, चलने के बाद, ऑफ होने के बाद तुंगा का युद्ध सर प्रताप सिंह के बीच हुआ था और मराठों के बीच, और मालपुरा का युद्ध भी सर प्रताप सिंह के बीच और मराठों के बीच हुआ था, और राजमहल ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच होता जिसमें ईश्वर सिंह जीतते हैं। तो ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पार्ट के। अब अपना आने वाला पार्ट होगा वो होगा अंग्रेज आएंगे राजस्थान में, संध्या होगी राजपुताना के साथ, तो वो अब थोड़ी चलेगी, उसके बाद उसके भी क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से ये कोर्स चलेगा। और अब इसके भी क्यूज हो गए, तो ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। थोड़ी के वीडियोस देखे, ये पीडीएफ देखे, आप एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई मराठा राजपूताना संघर्ष क्या था राजस्थान में। धन्यवाद।